वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का एयर पंजाब को जल्द फाल करने का हुक्म। एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आला को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तफाक, मंसूबे के लिए मुमकिना इकदामात की हिदायत। एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल किए जाएंगे। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा। वज़ीर-ए-आला ने मंसूबे के लिए जरूरी इकदामात की हिदायत कर दी। हुकूमत का पंजाब काबीना में मजीद तोसी का फैसला। 4 से 5 वज़रा और मशीरों को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। पंजाब काबीना में 14 अक्टूबर को 2 वज़रा राना इकबाल और मंशा भट्ट को शामिल किया गया। पंजाब काबीना में मजीद अरकान से जल्द हल्फ मुतवक्के। सूबा भर में दफा 144 के निफाज में 8 दिन की तोसी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जलूस, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी आयद। 4 या उससे ज्यादा अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। महकमा दाखिला ने दफा 144 के निफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब भर में हर किस्म के असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। लाहौर की तारीखी मार्केट की बहाली का आगाज। नीला गुंबद की 100 दुकानों के मुआवजे के लिए 62 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। महकमा फाइनेंस जल्द डीसी लाहौर के अकाउंट में रकम मुंतकिल करेगा। ग्रांट में दुकानदारों के कारोबारी नुकसान का अजाला भी शामिल। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ऑफिस से दुकानों के मुआवजे की तलाफी की जाएगी। नीला गुंबद की तारीखी अहमियत की बहाली के लिए 100 दुकानें मिसमार की जाएंगी। पंजाब हुकूमत का सूबा भर में 5 करोड़ नए दरख्त लगाने का मंसूबा। सूबाई दारुल हुकूमत में लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से शजरकारी का नया मंसूबा शुरू किया गया। पीएचए ने रावी के 2 इतराफ में 800 एकड़ पर शजरकारी करना थी। शहर में 50 लाख पौधे लगाने का टारगेट पूरा ना हो सका। गुंजानाबाद इलाकों में जंगल लगाने की मंसूबा बंदी भी फाइलों में बंद। तरक्की के हर मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की तख्ती लगी हुई है। हम मुल्क बनाने और संवारने वाले हैं। बानी पीटीआई ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जवाब दिया कि आज तक जख्म चाट रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रेनों की बाकायदगी और ताख़ीर की वजूहात पर ब्रीफिंग। वज़ीर रेलवे ने दिसंबर तक 100 नई कोचेज सिस्टम में शामिल करने का टारगेट दे दिया। रावलपिंडी इंजीनियरिंग रुकावटें 1 माह में खत्म करने का हुक्म। लाहौर डिवीजन में जमीन ऑक्शन करवाने वाले 3 अफसर मुअत्तल। रिंग्स रूम्स के नए मॉडल की तैयारी और नवंबर से तामीर और मरम्मत का काम शुरू होगा। सूबे भर में कम अज कम उजरत के निफाज के लिए इंस्पेक्शन। सूबाई वजीर मंशा भट्ट की ज़ेर सदारत लेबर डिपार्टमेंट पंजाब का इजलास। सेक्रेटरी लेबर नईम गौस और डीसी लेबर ने महकमाना अमूर पर ब्रीफिंग दी। 19,92,864 मजदूरों को मुकर्ररा उजरत की फराहमी यकीनी बनाई गई। सेफ्टी सहूलियात न होने पर 325 मुकदमात दर्ज, 28 यूनिट सील। मंशा भट्ट का कहना था मजदूरों के लिए महफूज और सेहतमंद माहौल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहर भर में तरक्याती कामों का जाल। लालपुल अंडरपास मंसूबा फिर भी नजरअंदाज। मौजूदा पंजाब हुकूमत की तरफ से किरनाल रोड का कोई मंसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल न किया गया। 10 साल पहले लालपुल अंडरपास की मंजूरी दी गई। अंडरपास न बनने के बायस किरनाल रोड का सिग्नल फ्री मंसूबा भी मुतासिर हुआ। मंसूबे पर अमल दरामद न होने से शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। स्कूलों को नए क्लासरूम्स के लिए फंड्स देने का फैसला। स्कूलों को 2 अरब रुपए की पहली किस्त जारी की जाएगी। फंड स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के जरिए खर्च किए जाएंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का कहना था मजमूई तौर पर स्कूलों में नए कमरों के लिए 40 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया गया। अगले हफ्ते फंड्स का इजरा कर दिया जाएगा।
DEO स्पेशल एजुकेशन की मुसलसल इंतजामी मुदाखलत प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेशन सेंटर अब्दुल रफ़ी राव ने सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन को दरख्वास्त दे दी। महकमे ने DEO से 2 दिन में सबूतों समेत वजाहत तलब कर ली। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल सिप्रा की ज़ेर सदारत महकमाना अमूर बारे इजलास। डिप्टी डायरेक्टर लीगर ने टैक्स नेट में रिकवरी में ताख़ीर और ज़ेर इल्तवा केसेस बारे आगाह किया। चेयरमैन PRA की अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को बर वक्त निपटाने की हिदायत। सर्विसेज फराहम करने वाले सेक्टर्स की रजिस्ट्रेशन मुहिम भी तेज़ करने की हिदायत। मियो अस्पताल के पीठ सर्जरी वार्ड में अचानक आग भड़क उठी। इमदादी टीमों ने फौरी कार्रवाई करके काबू पाया। अस्पताल इंतजामिया ने जेर इलाज बच्चों को करीबी वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया। MS डॉक्टर अब्दुल मुदब्बर के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर और वस्ती पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया। स्मोक निगरानी निज़ाम के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने का इम्कान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था, भट्टों, फैक्ट्रियों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा। शहरी सुबह और शाम के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। सैलाब से मुतासरा 27 अजला आफत ज़दा करार। 50% से जायद मुतासरा होने वाले मौजाजात को आफत ज़दा करार दिया गया। PDM में पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और PDMA के इश्तराक से जारी किया गया। ज़िला इंतजामिया को मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। DG PDMA का कहना था, मुतासरा इलाकों में सड़कों, नकासियाब और सेहत मराकज़ की बहाली के मनसूबे शुरू किए जाएंगे। मुजरे सेहत पानी के असरात से शहरियों को बचाने के लिए अहम मनसूबा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास। CO पंजाब साफ पानी अथॉरिटी नवीद अहमद ने मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। पहले मरहले में पंजाब के 16 अजला से मनसूबे का आगाज किया जाएगा। साफ पानी मनसूबों से 2 करोड़ 90 लाख से जायद की आबादी मुस्तफीद हो सकेगी। महकमा CNW का टोल प्लाजों को डिजिटल करने का फैसला। सूबाई वजीर तामीरात व मवासिलात मलिक सुहेब अहमद बट की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा CNW के अफसरान की 38 टोल प्लाजों को डिजिटल करने पर सूबाई वजीर को ब्रीफिंग। सुहेब अहमद बट का कहना था, पहले मरहले में समुद्री के टोल प्लाजे को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने परवेज़ इलाही की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला मौखर कर दिया। अदालत ने परवेज़ इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चौधरी परवेज़ इलाही करीबी रिश्तेदार की फौतगी की वजह से अदालत पेश न हो सके। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज आरिफ खान न्याजी ने केस पर समाअत की। 9 मई जलाओ घिराव केस। एजाज चौधरी समेत दीगर के मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा 28 अक्टूबर को समाअत करेंगे। एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और अफजाल अजीम और दीगर ने अपील दायर की। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ट्रायल कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सजा हक़ाइक़ के बरक्स सुनाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मयार के मुताबिक कम न करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस खालिद इसाक दरख्वास्त पर 29 अक्टूबर को समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने ओगरा समेत दीगर से जवाब तलब कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आलमी रेट्स के मुताबिक नहीं हुई। हुकूमत के पास पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम या बढ़ाने का मैकेनिज्म नहीं है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सेशन कोर्ट में दोहरे कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुजरिम अब्दुल गफ्फार को 2 बार सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। एडिशनल सेशन जज शुएब अनवर कुरैशी ने जुर्म साबित होने पर फैसला सुनाया।
मुजरिम पर उस्मान और एहतशाम को घरेलू झगड़े पर कत्ल करने का इल्जाम था। मुजरिम के खिलाफ थाना गवालमंडी पुलिस ने 2022 में मुकदमा दर्ज किया था। सेहत दुश्मन अनासर के गिर्द घेरा तंग, फूड सेफ्टी टीमों के MM आलम, G1 मार्केट और लेक सिटी में छापे, 16 मारूफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 11 को भारी जुर्माने, मजमूई तौर पर 5,20,000 रुपए के जुर्माने किए गए। पकड़ा जाने वाला 200 लीटर मिलावटी दूध तल्फ। DG फूड आसिम जावेद का कहना था कि प्रोसेसिंग एरिया में हशरात की भरमार, गैर फिल्टर शुदा पानी इस्तेमाल किया जा रहा था। नाकिस दूध सप्लाई की गर्ज से लाहौर लाया जा रहा था। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी और हेडक्वार्टर्स का दौरा। वक्त की सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर से मुलाकात। डॉक्टर रिजवान नसीर ने वक्त को रेस्क्यू इमरजेंसी मैनेजमेंट के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुलाकात में कम्युनिटी की सलाहियतों को मजीद बेहतर करने के हवाले से बात की गई। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने पंजाब इमरजेंसी सर्विस के ऑपरेशन सिस्टम को सराहा।